अगर आपने इस मूवी का पार्ट 1 नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है ताकि आपको पार्ट 2 समझ आ सके। टाइगर की कमाल की जर्नी को जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहें और साथ में चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी की शुरुआत नॉर्थ ईस्ट सीरिया से होती है, जहाँ पर ISC जो कि एक टेररिस्ट संगठन है, उनका सीरिया के इस एरिया पर कब्जा है। वहीं उन्हें एक अमेरिकन पत्रकार मिलता है। ISC उस अमेरिकन जर्नलिस्ट का गला रेत कर उसे मारने का वीडियो CIA अमेरिकन एजेंसी को भेज देते हैं। इस कत्ल के बाद CIA अलर्ट हो जाती है। तभी ISC का लीडर अबू उस्मान इक्रित जो कि इराक में पड़ता है, उस सिटी में अपने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के साथ घुस जाता है। मगर तभी उन पर इराक आर्मी हमला करती है, जिसमें अबू उस्मान को गोली लग जाती है। उसको बचाने के लिए ISC उसे पास के हॉस्पिटल में ले जाते हैं, जहां पर इंडिया और पाकिस्तान की नर्सेस ट्रेनिंग कर रही हैं। उस्मान उस हॉस्पिटल के आसपास सिक्योरिटी बढ़ा देता है और सभी पेशेंट्स और बिना काम के लोगों को हॉस्पिटल से बाहर निकाल देता है और उस हॉस्पिटल को अपना अड्डा बना लेता है। वह नर्सेस डर के मारे चुपचाप उस्मान का इलाज शुरू कर देती हैं और उसकी जान बचा लेती हैं। इसके बाद CIA डिसाइड करती है कि वह लोग उस हॉस्पिटल पर सीधा एयर स्ट्राइक करेंगे, जिसमें पूरे हॉस्पिटल को अबू उस्मान के साथ बॉम्ब से उड़ा दिया जाएगा। इन सब में एक इंडियन नर्स मारिया जो कि हॉस्पिटल में कैदी है, वह सीक्रेटली इंडियन एम्बेसी में कॉल करके मदद मांगती है। जब इंडियन गवर्नमेंट को पता लगता है कि इराक के इक्रित में 25 इंडियन नर्सिस को कैदी बना रखा है, तभी रो को अलर्ट कर दिया जाता है। इधर CIA रो के चीफ शिनोय को सिर्फ 7 दिन देता है उन नर्सिस को बचाने के लिए। इसके बाद वह लोग एयर स्ट्राइक कर देंगे। तब जाकर चीफ शिनोय बोलते हैं कि इतने कम समय में इस मिशन को पूरा सिर्फ एक ही इंसान कर सकता है और वो है टाइगर। मगर टाइगर अपनी पत्नी जोया और 8 साल के बेटे जूनियर के साथ इंसबर्ग में रहता है, जहाँ पर वह लोग एक आम फैमिली की तरह जिंदगी बिता रहे हैं। इधर रो टाइगर को 24 घंटे के अंदर ढूंढ लेती है, मगर सच्चाई तो यह थी जब टाइगर को इक्रित की सिचुएशन के बारे में पता चला, तब से उसने रो को क्लियर लोकेशन भेजना शुरू कर दिया था। चीफ शिनोय टाइगर को यह मिशन सौंप देते हैं और टाइगर जोया के कहने पर इस मिशन के लिए तैयार हो जाता है, मगर एक शर्त पर कि इस मिशन की टीम वह खुद चुनेगा, जिसमें वह शामिल करता है पहला अजान जो कि एक एक्सपर्ट स्नाइपर है, दूसरा नमित जो कि एक बॉम्ब डिस्पोजल एक्सपर्ट है और तीसरा राकेश जो एक कमाल का हैकर है। इस टीम के साथ टाइगर इस मिशन पर उतरता है। सबसे पहले 4 लोग अल नुसरा जाते हैं जो इराक और टर्की बॉर्डर पर पड़ता है, जहाँ से इलीगल इमिग्रेंट भेजे जाते हैं ऑयल रिफाइनरी में काम करने के लिए। इन लोगों को टैंकर में छुपाकर इराक का बॉर्डर क्रॉस करा दिया जाता है। टाइगर और उसकी टीम ऑयल रिफाइनरी में एज अ वर्कर काम करने लगते हैं। वहाँ पर इनकी मुलाकात होती है तोहबान से, जो असल में ISC के लोगों के आसपास ही रहता है। तोहबान एक इंडियन है और वह यह काम सिर्फ पैसों के लिए करता है। जितने भी ऑयल रिफाइनरी के वर्कर हैं, उन पर नजर बनाए रखना ही इसका काम है। इराक के ऑयल रिफाइनरी का सारा जिम्मा अमीर बगदावी पर है, जो कि उस्मान का सेकंड इन कमांड है। अगले दिन टाइगर इराक में मौजूद इंडियन रो एजेंट पवन से मिलता है, जिससे वह हॉस्पिटल का नक्शा और कुछ सीक्रेट इंफॉर्मेशन मांगता है। मगर तभी टाइगर की मुलाकात हसन से होती है, जो कि 11-12 साल का लड़का है। उस्मान ने उसे बॉम्ब लगाकर बाजार में भेजा होता है ताकि बाजार में वह ब्लास्ट कर सके, मगर टाइगर हसन और बाजार के लोगों को बचा लेता है और उस बॉम्ब जैकेट को उतार कर दूर फेंक देता है। मगर पवन ISC के लोगों के हाथों मारा जाता है। मगर तभी टाइगर को बचाने वहाँ जोया पहुँच जाती है और टाइगर और हसन को वहाँ से निकालकर अपने अड्डे पर ले जाती है, जहाँ पर टाइगर की मुलाकात 2 ISI एजेंट कैप्टन अबरार और कैप्टन जावेद से होती है। तब जाकर टाइगर को पता लगता है कि उस हॉस्पिटल में 25 इंडियन नर्सिस के साथ साथ 15 पाकिस्तानी नर्सिस भी हैं। तब टाइगर के कहने पर ISI और रो इस मिशन पर साथ में काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। प्लान के मुताबिक टाइगर और उसकी टीम ऑयल रिफाइनरी में नकली जलने का नाटक करती है ताकि इलाज के लिए उसी हॉस्पिटल में ले जाया जाए जहां पर नर्सिस को कैद कर रखा है। इनकी मदद करता है तोहबान, जो कि असल में रो एजेंट है और उसका असली नाम है फिरदौस। तोहबान की मदद से टाइगर और उसकी टीम हॉस्पिटल में घुस जाती है और इधर जोया उन फीमेल स्लेव्स के साथ मिल जाती है जिन्हें बगदावी हर रोज सिटी काउंसिल बिल्डिंग में बुलाता है और उनका रेप करता है। जोया भी उन फीमेल स्लेव की मदद से सिटी काउंसिल बिल्डिंग में घुस जाती है, क्योंकि उसी बिल्डिंग में ही हॉस्पिटल का मैप मौजूद है। जोया सबसे पहले वहाँ मैप ढूंढती है, जो कि उसे कुछ छानबीन के बाद मिल जाता है। उसके बाद फीमेल स्लेव की मदद से वहाँ पर मौजूद ISC के लोगों और बगदावी को मार डालते हैं। इधर टाइगर और उसकी टीम का इलाज वह नर्सिस शुरू कर देती हैं। इलाज के दौरान उन नर्सिस को टाइगर यह बता देता है कि हम लोग असल में रो एजेंट्स हैं और सभी नर्सिस को बचाने आए हैं। ये सुनकर नर्सिस को थोड़ी उम्मीद दिखने लगती है। तोहबान की मदद से जोया हॉस्पिटल का मैप टाइगर तक पहुंचा देती है। इधर कैप्टन अबरार और जावेद ISC के साथ मिलने का नाटक करते हैं।
वह लोग भी हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। सबसे पहले प्लान के मुताबिक हॉस्पिटल के खाने में केमिकल मिला दिया जाता है ताकि आईएससी के लोगों को फूड पॉइजनिंग हो जाए। जब आधे आईएससी के लोगों को फूड पॉइजनिंग हो जाती है तब नर्सिस उन सबको इंजेक्शन लगाती है जिसमें पहले से नींद की दवाई मिली होती है। इधर अबू उस्मान को पता लगता है कि उनके लोगों पर किसी ने हमला कर दिया है। हमला जोया ने ही किया होता है। अबू उस्मान आधे आईएससी के लोगों के साथ उस लोकेशन पर पहुंचता है और वहां जाकर जोया को पकड़ लेता है। इधर टाइगर और उसकी टीम नर्सिस को बस में बैठाकर भागने लगते हैं, मगर थोड़ी दूरी पर अबू उस्मान जोया को बंदी बनाए खड़ा होता है। अबू उस्मान फिर से सभी नर्सिस को हॉस्पिटल में बंद कर देता है और टाइगर और जोया को बंदी बना लेता है। इधर अमेरिकन एयर स्ट्राइक को कुछ घंटे ही बाकी होते हैं। अबू उस्मान जोया को कहीं दूसरी जगह छुपा देता है और टाइगर पर जहरीली गैस छोड़ देता है, मगर टाइगर मरता नहीं है और वहाँ पर मौजूद आईएससी के लोगों को मार डालता है। टाइगर और उसकी टीम हॉस्पिटल में मौजूद आईएससी के लोगों को मार देते हैं, मगर दिक्कत तो यह होती है कि बिना उस्मान के यह लोग इक्रीत को क्रॉस नहीं कर पाएंगे। फिर उस्मान को ऑक्सीजन मास्क लगाकर आगे गाड़ी में बिठा देते हैं तोहिबान के साथ और साथ चल रही बस में सबको अमेरिकन हॉस्टेसेस के कपड़े पहना देते हैं ताकि सबको लगे कि अमेरिकन हॉस्टेसेस को लेके जाया जा रहा है। जब उन्हें बॉर्डर के पास रोका जाता है तब आईएससी के लोग उस्मान और हॉस्टेसेस के कपड़े देखकर उन सबको जाने देते हैं, मगर टाइगर अभी भी हॉस्पिटल में होता है क्योंकि वह जोया को ढूंढ रहा होता है। तभी आधे घंटे बाद अमेरिका उस हॉस्पिटल पर एयर स्ट्राइक कर देती है, जिसमें रो को बताया जाता है कि यह मिशन कंप्लीट हुआ, वो भी बिना टाइगर के। सबको लगता है कि टाइगर सच में मर गया। सभी नर्सिस को सही सलामत इंडिया और पाकिस्तान वापस भेज दिया जाता है और इस इंसिडेंट के 1 साल बाद चीफ शिनोय को टाइगर का कॉल आता है, जिसमें शिनोय बोलता है कि तुम जानबूझकर रो के एजेंट्स के साथ बाहर नहीं निकले क्योंकि तुम्हें पता था इस बार तुम्हें जाने नहीं देंगे। असल में टाइगर जोया को ढूंढ लेता है और एयर स्ट्राइक से पहले दोनों वहां से भाग निकलते हैं। फोन काटने से पहले टाइगर वादा करता है शिनोय सर से कि वो अपने देश के लिए हमेशा मौजूद है। टाइगर और जोया हसन को भी अडॉप्ट कर लेते हैं। फिर पूरी फैमिली सबकी नजरों से दूर चली जाती है और यहीं पर फिल्म खत्म हो जाती है। अगर आप इस मूवी के पार्ट 3 के लिए एक्साइटेड हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।